हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में आज इतनी गंदगी भर चुकी है कि हमारे पॉलिटिशियंस आम आदमियों के मुद्दे उठाने में भी उन्हें मौत आ रही है। और आज मैं आपको एक ऐसा पॉलिटिशियन दिखाऊंगा जिसकी नीयत अभी भी मिडिल क्लास लोगों के लिए काम करने की है। आप ये वीडियो देखिए। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, अगर आपका 1 केजी बैगेज ओवरवेट हो जाए तो हजारों रुपए एयरलाइन आपसे एक्सेस बैगेज के चार्जेस वसूल देखिए। इसमें राघव चड्ढा जी अलग अलग टाइम पर बेसिक मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये आदमी से सेंसेशनल टॉपिक उठाता है पर उन पर काम नहीं करता। मतलब वो आदमी एज अ ओपोजिशन अपनी ड्यूटी निभा रहा है और एटलीस्ट कोई आदमी तो है जो मिडिल क्लास लोगों के लिए बात कर रहा है संसद में, लेकिन उसके बाद भी उसमें नेगेटिविटी ढूंढ ली जाती है। और अकाउंटेबिलिटी की बात रही तो मैं इन लोगों को याद दिला दूं कि राघव चड्ढा जी ने ही संसद में ये मुद्दा उठाया था हेल्थ केयर एंड लाइफ इंश्योरेंस पर जीरो टैक्सेस का, एंड द करंट गवर्नमेंट लिसन टू हिम। और आज के टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ पर हमारे जीरो टैक्सेस हैं। तो उन्होंने रिसेंटली पार्लियामेंट में एक और इशू उठाया है इंडियन एयरलाइंस के एक्स्ट्रा बैगेज को लेकर, जहां पर 1 केजी एक्स्ट्रा वेट होने पर भी हमसे एक्स्ट्रा पैसे वसूले जाते हैं। और मान लिया हमने कि इंडिया में जीरो सिविक सेंस है और एक्स्ट्रा बैगेज की कैपिंग नहीं रखेंगे तो अननेसेसरी लोग बैगेज लाएंगे और फिर वो अल्टीमेटली फ्यूल कंजम्पशन पे फर्क डालेगा। लेकिन हमारे कंपनसेशन की बात कहां जाती है जब ये फ्लाइट डिले होती है या कैंसिल होती है। मतलब आप अपनी भरपाई तो कर लीजिए, लेकिन जब ये 10-10 घंटे ये फ्लाइट डिले होती है और कैंसिल हो जाती है तो आम आदमी के टाइम की भरपाई कौन करेगा। और वहीं दूसरी ओर यूरोप में ये रूल ऑलरेडी 20 साल से एग्जिस्ट करता है कि ईयू रूल नंबर 261 के अकॉर्डिंग अगर आपकी फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा डिले या कैंसिल होती है तो आप 250 से 600 यूरोस कंपनसेशन मिलता है आपको। लेकिन ये चीज इंडियन एयरलाइंस कभी भी नहीं करेगी क्योंकि दे आर बैक्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत के लोग टैक्सेस पे करते हैं यूएस स्टैंडर्ड का और उन्हें सर्विसेज मिलती है पाकिस्तान लेवल की। तो इस टाइम पर सही सवाल और सही जगह पर उन सवालों को पूछने वाले व्यक्ति की हमारे डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए हमें एक अच्छा ऑपोजिशन लीडर चाहिए जो गवर्नमेंट को फोर्स कर सके सही से काम करने के लिए। एंड एज अटल जी सेड, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। आपके क्या व्यूज हैं फ्लाइट कंपनसेशन को लेकर? लेट मी नो इन द कमेंट्स। हर हर महादेव।